Hello students, today we will learn about the incomplete dominance of chapter number 5. Okay, so the word incomplete dominance is given by the Carl Correns. Carl Correns प्लांट मिराबिलिस चलाबा उसके ऊपर वर्क कर रहे थे. जो मेंडल ने वर्क किया वही सेम वर्क वो कर रहे थे, वही सेम वर्क को फॉलो कर रहे थे और वो ये देख रहे थे कि ये सेम रिजल्ट हमको ये प्लांट में भी मिलता है कि नहीं. तो उन्होंने मिराबिलिस चलाबा उसके दूसरे भी अदर नेम्स है. तो आपको अगर MCQ में या कोई भी क्वेश्चंस में नीट के एग्ज़ाम में इसके अलावा कोई नेम आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जैसे कि 4 o'clock इट इज़ द नेम ऑफ द मिराबिलिस चलाबा एज वेल एज द गुलेबन्स that is also a name of the mirabilis jalapa. In these, the dominant factor is unable to express its character completely. So pay attention here. It's unable to express its character completely. तो ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट फैक्टर अपना जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. वो एक्सप्रेस तो कर रहा है बट it is not completely expressed, right? 100% एक्सप्रेशन डोमिनेंट फैक्टर का देखने नहीं मिलता. तब हम बोलते हैं कि unable to express its character completely, which results in the formation of the intermediate type of generation. So what do you mean by intermediate type of generation? मतलब कि उसमें आपको दोनों रिप्रेजेंट हुए होंगे, डोमिनेंट भी रिप्रेजेंट हुआ होगा एंड रेसेसिव भी रिप्रेजेंट हुआ होगा और ये दोनों का मिक्सचर हो गए हमको एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर देखने मिलेगा जो कि पेरेंटल जनरेशन से एकदम ही डिफरेंट होगा, राइट? सो दैट इज नोन एज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब आपको होगा कि ऐसा क्यों होता है. पहले तो ये बोला कि अगर एक डोमिनेंट एंड रेसेसिव साथ में प्रेजेंट होता है तो एज पर द लॉ ऑफ द डोमिनेंस द डोमिनेंट इट इज एक्सप्रेस्ड बिकॉज द रेसेसिव इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड. डोमिनेंट दो जिन में से जो कैपिटल लेटर है दैट इज द डोमिनेंट ओवर द रेसेसिव. दैट्स व्हाई इट इज़ गोइंग टू बी रिप्रेजेंट. ओके, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सप्रेस. बट यहाँ पे तो क्या बोला कि डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों प्रेजेंट है और दोनों कैरेक्टर जो डोमिनेंट है वो रेसेसिव के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो कैरेक्टर मिल रहा है वो पेरेंटल जनरेशन से थोड़ा सा डिफरेंट मिल रहा है. तो ऐसा क्यों? तो द रीज़न इज़ दैट सम एक्सेप्शंस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन टू द एनवायरमेंट. लुक, हम नेचर को डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं. हम अगर कोई प्रैक्टिकल करते हैं हमको कुछ रिजल्ट ऑपोजिट, इफ़ आर प्रोसीजर इज सेम, if our procedure is right, although we get a different result, then we have to find out what is the reason behind it, right? अगर हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर वे से कर रहे हैं, फिर भी हमको कोई रिजल्ट अलग टाइप का मिलता है, दैट मीन्स उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा. तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा. जैसे कि इवोल्यूशन भी एक वन टाइप ऑफ द रीज़न हो सकता है, राइट? इवोल्यूशन की वजह से कोई अनदर एनवायरमेंटल एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो भी रीज़न हो सकता है इसके पीछे. इवोल्यूशन की वजह से, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से मे बी जो डोमिनेंट फैक्टर है वो कम्प्लीटली 100% एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, राइट? सो दिस टाइप ऑफ द रीज़न कैन बी प्रेजेंट बिहाइंड दिस. नाउ देखो, अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ तो जो पेरेंटल जनरेशन है उसने जो मिराबिलिस का प्लांट लिया, उसमें जो पेरेंटल जनरेशन है उसमें उसने 2 टाइप्स 1 कैरेक्टर लिया, दैट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर. ओके, सो उसमें उसने 2 टाइप के फ्लावर लिए, एक रेड फ्लावर और एक वाइट फ्लावर. तो ऐसे प्लांट्स लिए जिसमें से एक प्लांट के ऊपर रेड थे और एक प्लांट के ऊपर वाइट फ्लावर थे और उनके बीच में क्या करवाया, क्रॉस ब्रीडिंग करवाया. क्या करवाया? क्रॉस ब्रीडिंग करवाया. जब क्रॉस ब्रीडिंग करवाया तब देखो इसमें से गैमेट्स क्या बनेगा, 1 कैपिटल आर, इसमें से भी स्मॉल आर. मतलब कि गैमेट्स तो 2 बनेंगे बट दोनों के कौन से होंगे, कैपिटल आर वही बनेगा. ये एक गैमेट मैंने लिखा है, दूसरा गैमेट सेम होगा. यहाँ पे भी मैंने एक गैमेट लिखा है, दूसरा सेम होगा. तो अगर फ्यूजन होता है तो हमको कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. ये क्या हुई हमारी फर्स्ट जनरेशन. तो एज पर द लॉ ऑफ द मेंडल क्या होना चाहिए था,
red in color because the capital R is dominant on the small r. So and the capital R is represents the red color. So it must be red in color, right? But color आपको मिला क्या? पिंक. तो क्या है मेंडल का लॉ गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है. दिस इज द एक्सेप्शन ड्यू टू द इवोल्यूशन. ओके. सो यहाँ पे हमको इंटरमीडिएट मिला, ना रेड फ्लावर मिला ना वाइट फ्लावर मिला, बट कैसा कलर मिला? पिंक कलर मिला. तो ये कैसा मिला हमको? एक इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक मिली जो पेरेंटल जनरेशन से कैसी है? डिफरेंट है. नाउ कम टू दिस पॉइंट, दिस इज नॉट अ ब्लेंडिंग बिकॉज द पेरेंटल टाइप्स आर रिकवर्ड इन द F2 जनरेशन. सो पे अटेंशन हियर, हम इसको ब्लेंडिंग नहीं बोल सकते कि रेड कलर एंड वाइट कलर दोनों कलर ब्लेंड होके पिंक कलर आ गया. इट इज़ नॉट अ ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग हम किसको बोलेंगे? अगर यही चीज़ आगे भी ब्लेंड होती जाएगी तो हम उसको ब्लेंडिंग बोल सकते हैं. जैसे कि हमने क्या करवाया F1 जनरेशन में, तो सेल्फिंग करवाया था. ओके, यहाँ पे तो हमने सेल्फिंग करवाया था, मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन करवाया था. तो अगर हमने सेल्फ पोलिनेशन करवाया था तो आगे भी सेम ब्लेंडिंग ही होना चाहिए, राइट? बट यहाँ पे F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप्स हमको रिकवर हो रहे हैं. आगे आगे न्यू ब्लेंड्स नहीं बन रहे कि आगे और जाके ब्लेंड होगा तो और नया कलर बनेगा या इससे भी थोड़ा लाइट पिंकिश कलर आ जाए, ऐसा नहीं होता. तो ब्लेंड नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है? पेरेंटल जनरेशन वापस रिकवर हो रहे हैं और जो F1 जनरेशन में जो हमको कैरेक्टरिस्टिक मिली थी वो भी मिल रही है. तो इसलिए हम इसको ब्लेंडिंग बोल सकते नहीं हैं. अब देखो F2 जनरेशन में पनेट स्क्वायर ड्रॉ किया है मैंने. तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो हम फीमेल गैमेट्स लिखते हैं और जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो मेल गैमेट्स लिखते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको शो किया है. अब देखो ये मेल गैमेट्स हो गए, ये फीमेल गैमेट्स हो गए. अब अगर इन दोनों का फ्यूजन होता है तो हमको जीनोटाइप क्या मिलेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर. दिस वन एंड दिस वन विल फ्यूज, देन वी विल गेट अ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. अगर ये दोनों फ्यूज होता है तो अगेन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, एंड दिस टू आर फ्यूज देन स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, राइट? तो हमको इस तरीके का जीनोटाइप यहाँ पे मिलेगा. अब देखते हैं कि इसकी फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी. ओके, सो लेट्स सी. ये कौन सा कलर देगा? कैपिटल आर रेड कलर देगा, राइट? ये कौन सा देगा? तो देखो इसके जैसा है F1 जैसा, तो ये क्या देगा? पिंक कलर. ये कौन सा कलर देगा? अगेन दोनों सेम है, पिंक कलर. और ये वाइट कलर. तो ये दोनों कैसे हुए? पेरेंटल. और ये दोनों कैसे हुए? इंटरमीडिएट, जो आपको F1 जनरेशन में मिले. सो लेट्स सी द रेशियो. 1 इज रेड, राइट? 2 are pink and another one is white. Got it? So the phenotypic ratio is 1:2:1. Okay? Now let's talk about the genotypic ratio. तो जीनोटाइपिक रेशियो में कैपिटल आर, चलो जिसको ना समझ में उसके लिए मैं लिख देती हूँ. ये है जीनोटाइपिक रेशियो. अब आपको इसके नंबर्स देखने हैं. तो कैपिटल आर कितना मिला हमको? 1. तो लिख देते हैं यहाँ पे 1:2. ये कितने मिले? 2. और ये कितने मिले? 1, राइट? सो द जीनोटाइपिक रेशियो इज ऑल्सो 1:2:1. तो यहाँ पे हमको फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक दोनों रेशियो कैसे मिले? सेम मिले. सो दिस इज अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि अगर दो ट्रेट्स प्रेजेंट है, ट्रेट इज सेम, सॉरी, दो एलेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट? हम इसको एलेलिक इंट्रैक्शन भी बोल सकते हैं. लुक, इट इज़ द एलेलिक इंट्रैक्शन. यहाँ पे 2 एलेल्स जो है उसमें आपको इंट्रैक्शन देखने मिल रहा है. तो जब ये 2 एलेल इंट्रैक्ट हो गए एक दूसरे के साथ तब वो इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक देंगे. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कैपिटल आर है वो इसके ऊपर इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो करता है, नॉट अ कंप्लीट. इट इज़ नॉट अ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द रेसेसिव, right? That's why we can say that it is the incomplete, it shows the incomplete dominance. वो एक्सप्रेस तो हो ही रहा है, वो एक्सप्रेस हो रहा है तभी आपको पिंक कलर मिल रहा है. लुक, आप पिंक और रेड एंड वाइट को मिक्स करोगे तो क्या कलर मिलेगा? आपको पिंकिश कलर मिलेगा, राइट? तो लुक यहाँ पे वही हो रहा है, मतलब रेड एक्सप्रेस तो हुआ है बट कंप्लीट एक्सप्रेस हो पाया
नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं।